किसान मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूरों को उतारने वाली सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तीनों का कानून वापिस लो, श्रम कल्याणकार को उतारने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद, तीनों का कानून वापिस लो, तीनों का कानून वापिस लो, किसान मजदूर दुकानदार को उतारना बंद करो, किसान मजदूर दुकानदार को उतारना बंद करो, अडानी अंबानी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अडानी अंबानी देश को लुटाना बंद करो, केंद्र सरकार अडानी अंबानी को देश बेचना बंद करो, अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर दुकानदारों की अत्याचारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, तीनों का कानून वापिस लो, तीनों का कानून वापिस लो, किसान मजदूर की अत्याचारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, तीनों का कानून वापिस लो, तीनों का कानून वापिस लो, किसान मजदूर दुकानदार भाई एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी की गुलामी नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की गुलामी नहीं चलेगी, अडानी अंबानी को देश को बेचना बंद करो, अडानी अंबानी को देश को बेचना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, नकल जिंदा भाईचारा जिंदाबाद, मोदी खत्म तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, अनोखे आंदोलनों पर हमले बंद करो, अनोखे आंदोलनों पर हमले बंद करो, अनोखे कानून वापिस लो, मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी आ रहे हैं, वह मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूँ एक छोटा किसान का बालक और जो हरियाणा की तरफ तक टिकरी बॉर्डर पर सबसे पहला ट्रैक्टर ले जानी है भाई, जो अपना जो जत्था है डबवाली साइड से डकोदा उसका किसान जत्थेबंदी का, उस डकोदा किसान जत्थेबंदी का आगे सब तो आगे कितने न कितने मामते भाई। पहली तो हमारी यह पहचान, दूसरी
यह कहा मिड्डा साहब ने, ये मजदूरा की तो आपने सुननी पड़ेगी। क्यों इनका दम पे आप किया जो बीजेपी है नहीं, वह दूसरी जो कूटनीति वाली रणनीति चला रही है नहीं, वह कितने न कितने इनका दम पे चला रही है। के साथ जो नारे दे रहे हैं वो सब ने बेरा, मैं कहूँगा गलत हो जाएगी। एक के बाद पूछना था मिड्डा साहब, मजदूरा का और किसाना का गेल हो कि नहीं हो, जब हो तो ठीक से अस्तीफे दे गाड़ा जे तम तने बोर्ड के बनाए दे, नहीं भाई साहब मानते एक के बाद कहा माम को निबड़न देवा, कान खोल के सुन लिया मिड्डा साहब मोहित इक्कस बोल रहा है। हाँ, अगर आपने यह बात सही है नहीं भाई किसाना का मजदूर है साथ में हो तो ठीक है, नहीं मना जाए आपने बोर्ड के मना जाए, मारे आप तक कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर जब किसान मजदूर के साथ में नहीं हो तो इस चीज का आपने बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तैयार हो को नहीं कह रहे? हाँ, बस और ज्यादा कुछ बोलते नहीं, करे पल्ला बैठे पड़े। तो यह कह के ये कानून काला रद्द करे सरकार, और मोदी की ढाल सबके मारने की जरूरत नहीं है। मोदी के अल्लाह रहे तो फिर गम्मा में लगिए। 2 तारीख को तो मिड्डा साहब ने टाइम दिया मजदूरों के जो सवाल है उस पर बातचीत कराने का। असल में आज जो कानून में है वो भी आने का प्रशासन लागू नहीं कर रहा। मिड्डा साहब हमारी वोट तो ले आया, लेकिन नु कहे कि रुपया बचाने हैं, मजदूरों का देने उन्हें तो बचाने का है, अंबानी अटानी तो दे उन्हें जमाने का है, वो उनका देने लाग रहे, मारे क्यों खाओ हो, इस बात का तरह। मेरा नाम कामरेड रमेश, CITU का राज्य उपाध्यक्ष। ठीक है। इनका घेराव करने आए थे और इनसे पूछने आए थे कि आप किसानों के साथ हो या बीजेपी के साथ हो। अगर किसानों के साथ है तो इस्तीफा देकर हमारे किसानों के बीच में आओ, नहीं तो आप आने वाले आगे आपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि किसान किसी को बनाना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है। तो इसलिए हम स्पष्ट शब्दों में मिड्डा जी से बात करने आए थे कि आप अपना स्पष्टीकरण दो, अगर किसानों के साथ हो तो आओ, नहीं तो अपनी सरकार से कहो कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। प्रधान जी, पटियाला चौक पर आपकी गाड़ी को रोकने का भी ऐसा कुछ सुनने में आता है क्या? हाँ, हम जब घेराव करने का हमारा कार्यक्रम था, हम मिड्डा के आवास की तरफ आ रहे थे, वहाँ प्रशासन ने हमारे को रोकने की कोशिश की, हमारी गाड़ी को रोका गया। तो हम जब गाड़ी छोड़कर पैदल कुछ करने लगे तो फिर प्रशासन ने कहा कि जाओ जाओ। तो ये प्रशासन की भी तानाशाही है। हम प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि किसान का आंदोलन अनुशासन प्रिय तरीके से चल रहा है, इसको अनुशासन में ही चलने दे। ये बार बार पंजाब वालों की भी शिकायत आती है और हमारे को तो खुद वहाँ पटियाला चौक पर रोका गया है, हमारे को वहाँ एक आधा घंटा रोका गया है। जब वहाँ मीडिया के साथी आए तो हमारे को फिर गाड़ी लेके जाने की इजाज़त दी है। इसलिए मेरी स्पष्ट शब्दों में प्रशासन से चेतावनी है कि पंजाब के किसानों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार ना करे और हरियाणा किसानों के साथ भी। आज जो 5 कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं वो पूरी जनता को प्रभावित करते हैं। नाम तो है सिर्फ किसानों का, लेकिन वो घूम फिर करके कर्मचारी को भी, व्यापारी को भी, मजदूर को भी, किसान को भी और उपभोक्ता को भी, वो सारे ही घूम फिर के नुकसान करते हैं। आज हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कृष्ण लाल मिड्डा जी है, वो सरकार में शामिल होने के नाते पूरे भारतवर्ष के अंदर और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के अंदर ऊपर हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि पूरी जनता विरोधी कानून वापिस लो और आप एक स्थिति स्पष्ट करो कि मैं जनता के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ। आज हमारा आने का यही मकसद है। आप जो है इसके ऊपर गौर करें और यही जनता आपको बनाने वाली है, यही जनता आपको हराने वाली है, इस चीज को भी गौर करें आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रतिनिधि, हमारे विधायक से कि वो हमारे रोष को अपनी सरकार तक पहुँचाए और इन 3, 4, 5 काले कानूनों को वापिस लेने के लिए उसमें अपनी पहल करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साहब का। अब साथी आजाद पलवा है जो 5 दिन जेल में भी रह गए। साथी आजाद, एक मिनट भाई साहब, हमारे मिड्डा जी तो थे नहीं, उनके छोटे भाई थे राजन, शायद राजन ने नाम है इनका। तो इनने एक बात कही है जो अपने नहीं है, जो इनके नोटिस दे दिए
2 तारीख का टाइम दिया। 5 मानस तो अपने किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा संघ के और 5 मानस भारतीय किसान यूनियन के आके इनते मिलना है भाई। तो एक बार और पूछ ले वे या 2 आओगी एक बार 2 दे तारीख पर तारीख कौन चाहते भाई तोड़ कर आ रहे। हाँ आज नहीं तो तड़के कराए 2 भी देख ले साथी आजाद बुलावा जल्दी। आदरणीय मेरे किसान भाइयों व मजदूर भाइयों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी कि आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारे जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा जी का घेराव करने का और मजदूरों की जो समस्या थी उनसे अवगत करवाने का था। तो मिड्डा साहब यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो उनके भाई ने जैसे हमारे को आश्वासन दिया कि 2 तारीख को मिलो, तो साथियों 2 तारीख को फिर आएंगे हम सभी। और इसी बात के लिए जैसे कि आज देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत की जनता से मन की बात करना चाहता था, तो उसका भी हमने थाली बजाकर मोदी को जवाब दिया है, क्योंकि हमने टीवी का स्विच बंद करके और थालियों को बजाया कि मोदी साहब ये गुमराह करने की नीति को छोड़ दो, आप मन की बात ना करो, हमारे से दिल से बात करो, क्योंकि दिल से जो बात करता है वो शुद्ध होती है, वो आत्मा से बात करता है, आत्मा तो शुद्ध होती है, मन मैला भी हो सकता है। इसलिए मोदी मैले मन से बात किसानों से करता है। इसलिए हमारे मोदी से एक ही बात है कि हमारे से आत्मा से बात करें और खुद मोदी किसानों के बीच में आए और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करे। इससे सिवाय हम कुछ नहीं सुनते। जो हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर 29 दिन से बैठे हुए हैं, उनके बीच में आए, उनसे बात करे और आत्मा से बात करे। ये मन की बात बहुत हो चुकी है, अब हम इसकी मन की बात का विरोध करते हैं और हमने थाली बजाकर आज एक विरोध प्रदर्शन भी किया है। ये हमारा आज पूरे टोल टैक्स पर भी प्रदर्शन था और सभी गांव में, पूरे भारतवर्ष के गांव में थाली बजाने का कार्यक्रम था 12 बजे का। तो मोदी लग इस मंच के माध्यम से मैं कहूंगा कि हमारी बात जरूर पहुंचनी चाहिए। तो जो हमारे आज हमारे विधायक से मिलने का कार्यक्रम था, इसका घेराव का कार्यक्रम था, वो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से और हमारे मजदूर भाइयों की तरफ से था, जिसमें हमारे तीनों कृषि कानूनों को लेकर निरस्त करने के लिए और ये जो मजदूरों की मांग थी, इनकी मांगों को ध्यान देने के लिए इसको मिड्डा साहब को हमने अवगत करवाया है। तो हम मिड्डा साहब से भी कहना चाहते हैं कि जो मजदूरों की समस्या है इसका भी जल्दी से निदान करें। और इन्हीं बातों के साथ समय कम है, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाऊंगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। साथी माताएं बहनें आई हुई हैं, मैं गाँव करसिंधु तरफ से उनका मान सम्मान, उनको आदर सत्कार करता हूं। और रही बात, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन एक ही करता हूं, क्योंकि वह दुष्यंत जो कल करसिंधु गांव में आ रहा था, उसका आप जो मतलब आपका जो आदेश था, हमारे साथियों का किसान यूनियन का जो आदेश था, उसके कहने पर हमने उसका गांव की तरफ से जिसने दुष्यंत को हरियाणा के चंडीगढ़ तक मतलब पहुंचाने का काम किया और उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि से मजबूत किया, वो करसिंधु गांव था। और आज हम किसान मजदूर की लड़ाई में पूरा करसिंधु गांव है। हमने कल भी उसका पूरा विरोध किया है, अपने लाइव अपना टीवी पे देखा, चैनलों पे देखा। हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रही है ना, कोई कमी नहीं रही। तो फिर हम आज जोड़ के यही कहते हैं, जो बीजेपी के, जो भी जेजेपी के, जो भी विधायक है, तमाम एमएलए एमपी जो भी हैं, इनसे अपना जो जल्द ही अगर ये किसान आंदोलन इसको किसानों संतुष्ट करके, जो दिल्ली हमारे भाई बैठे हैं, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, अगर जो हमारे काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, इनको वापस लेकर और जो भी हमारे किसान नेताओं की जो भी हमारी मांग है वो मानकर, अगर हमारे को पंजाब वाले भाइयों या जो भी एमपी जो भी इधर उधर से किसान दिल्ली के अंदर डटे हुए हैं, उनको वापस मतलब अपने घर पर नहीं भेजते, तो इनका 1 हफ्ते के अंदर ये नहीं करसिंधु ने कराया है, तो इनका बहिष्कार करो, इनको अपने गाँव में नहीं घुसने दो और अपना आंदोलन मजबूत करो। तो हमारी तो हाथ जोड़ के यही अपील है आपसे कि एक स्टिक फैसला लेने का हमारा जो सिस्टम है, स्टिक फैसला लेकर के अपना आंदोलन मजबूत करे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। घेराव किया गया था, बड़ा शांतिपूर्वक घेराव रहा है
और वो अपनी मांगे रखने के बाद ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों में वापस चले गए। कितने टोके सर यहाँ पे एक रिजर्व फोर्स लगाई हुई थी और ये बड़े शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा है। अभी सभी लोग अपने घरों को वापस चले गए। किसान और मजदूर भाइयों, एक दो बात सुन लो। एक तो ये जो काले कानून बनाए हैं, 3 खेती के बारे में, 1 बिजली का और 1 मजदूरों का, इसके खिलाफ पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग पिछले कई दिन से सड़क पा रहे हैं। और खास तौर पे पंजाब का किसान 2 महीने पहले रोड रोक के बैठा था, रेल रोक के बैठा था, लेकिन पंजाब की सरकार और केंद्र की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर मजबूर हो गए। वहां पर जन आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि बादल जो बीजेपी का सबसे बड़ा चमचा था, बादल और उसके छोरे की बहू में सेंटर में वजीर थी, उसी छोड़ के लोगों के बीच में आना पड़ा। और आज जब वो बॉर्डर पार करके आने लगे, खट्टर ने बहुत बेहुदा काम किया, हरियाणा की जनता को अपमानित करने की कोशिश की कि मैं पंजाब के किसानों को हरियाणा में नहीं जाने दूंगा। अरे तेरे बाप की है क्या? यह हरियाणा किसका है? हरियाणा और पंजाब छोटा बड़ा भाई है। पंजाब के किसानों ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, आप साथ दो। और हरियाणा के तमाम बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा के जवान ने और किसान ने ललकार दी कि बड़े भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तमाम बैरियरों को तोड़ते हुए आज दिल्ली के अंदर नारे लग रहे हैं। तो बीच में ना बोलो, बीच में। आज 2 नारे निकल के इन बैरियर टूटने से। एक क्या है? पंजाब हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद। और दूसरा नारा क्या निकल के आया? कि भाई खट्टर बना दिया नमलेट, इसका थी गलतफहमी, इसका कोशिश न्यू थी अगर तो हमारे छोरे छोरियां पुलिस में भर्ती हो रहे, हकीर का गला जूत बजवा दो, ये खड़े कर दिए। आज हम हरियाणा की पुलिस को तायद करते हैं। बड़ी संख्या में हरियाणा की पुलिस की हमदर्दी आज इस आंदोलन के साथ है। कुछ सिर्फ जो पैसे देकर लग रहे हैं या दलाली करते हैं या हेरा फेरी करने वाले हैं, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ करके आज हरियाणा की बड़ी संख्या में पुलिस का यह सहयोग है कि भाई मोदी को देश ने मरवा लगा। देश का मतलब है किसान और जुबान को डराना चाहता है। यहां पर भी कोशिश की है। ये कहा कि खालिस्तानी है, ये कहा ये पंजाबी हैं, ये कहा ये उग्रवादी हैं। अरे उस समय को भूल गए क्या मेरे पंजाबी भाई यहाँ जो बुजुर्ग जिन्होंने सन 47 का बंटवारा देखा है, आती जाती देखी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए जिम्मेवार है ये मोदी, खट्टर और उनके पूर्वज। आज ड्रामे करते हैं कि हम शांति के लिए उपवास करेंगे। अरे शांति का और बीजेपी के लोगों का वास्ता ही क्या है? शांति के दूत तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का भी कत्ल करने वाला कौन है? वो आरएसएस का व्यक्ति, आरएसएस के लोग। जब भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, इनके पूर्वज जिनकी ये औलाद हैं, जिनकी ये नस्ल आरएसएस की, ये देश के बंटवारे की नींव रख रहे थे। और उस बंटवारे को हमारे पूर्वज भूल नहीं सके हैं। आज भी बहुत भाई पाकिस्तान के अंदर हमारे मुस्लिम भाई और यहाँ पर हिंदू भाई आज तरफ तरफ के रोते जब सन 47 याद आता है। ये खट्टर और मोदी इस देश के अंदर दोबारा सन 47 लाना चाहता है। ये सन 47 नहीं आएगा, ये 1857 का और 1947 का इतिहास दोहराया जाएगा। आज मोदी कहता है कि ये किसान की आजादी है, मजदूर की आजादी है। हम कहते हैं किसान और मजदूर की बर्बादी है। हमें भूख नहीं, हमें जबरदस्ती रोटी मत खिलाओ। आज मोदी और खट्टर एक टूल के तौर पे, एक एजेंट के तौर के ऊपर अंबानी और अदानी की दलाली कर रहा है। और कंपनियां आएंगी, हमारा देश पहले भुगत चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी व्यापार के बहाने, पौने 200 साल तक इस देश को गुलाम रखा। आज कितनी कंपनियां आएंगी, क्या बनेगा, इनको देश की चिंता नहीं है।
यहाँ पर भी कुछ छठवैया नेता बोलते हैं, बड़े अचंभे की बात है, जब ऊपर की हमारी कमेटी ने फैसला किया कि जो भी लोग आज इन काले कानूनों के हक में बोलते हैं हम उनका जनता के बीच में विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे। अम्बाड़ा के लोगों ने जब खट्टर को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, खट्टर 307 के पर्चे दर्ज करवाता है किसानों के ऊपर, हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। अरे पर्चा दर्ज किस पे होना चाहिए? वहां के पुलिस कप्तान का भी तबादला कर दिया है। पर्चा किस पे दर्ज होना चाहिए? हमारे 34 किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हो चुके हैं। अरे 302 का पर्चा उन राजनेताओं के ऊपर करो जो इन मौतों के लिए जिम्मेवार हैं, किसान के ऊपर किस बात का? और यहां छुट भैया बोलते हैं अपने इलाके के अंदर, अरे इसकी तो औकात क्या है? एक ये चौटाले का पोता आज बयान दे रहा, बोला अगर चाहे तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। अरे तेरे ऊपर तो कोई बहस ले ले भी उसका भी भरोसा नहीं कर सकता, ये पीछे दे देगा, मध्यस्थता करेगा ये छुट भैया। कल का टिंगर जिसको पता नहीं अपने परदादा का नाम लेकर जिसको खा रहा है, आज कहता मध्यस्थता करूंगा। अरे तेरे को यही नहीं पता कि आंदोलन कितना बड़ा है? प्रकाश सिंह बादल से बड़ा हो गया क्या? प्रकाश सिंह बादल को मजबूर कर दिया बीजेपी छोड़ने के लिए, तेरी तो औकात क्या है? और हमने कहा था उचाना में जिस दिन आएगा तेरे को उचाना में नहीं घुसने देंगे। कल कोशिश की थी, उनकी हेलीपैड खोद दी, हर जिस गांव को अपना सबसे बड़ा गांव मानता था करसिंधु गांव इकट्ठा हुआ और फैसला किया कि ग्वांडी भाई हमारे साथ हो, हम दुष्यंत को उचाना की धरती पे पैर नहीं रखने देंगे और वापिस भेजना पड़ा। तो इसलिए यह भी फैसला कि पहले जो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलए का मतलब यहां पर मिड्डा है, हमारा व्यक्ति किसी से कोई ना दुश्मनी है ना कोई प्यार है, लेकिन मिड्डा साहब तो भी तेरे बाप की शराफत का मत खा, उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी तो जिस किस्म का काम कर रहा है, अगर तेरे को हरियाणा की जनता से प्यार है, किसान और मजदूर से प्यार है, रोज रोज ये हमारी महिलाएं हजारों की संख्या में बैठी है, कभी राशन कार्ड के लिए, कभी बेनिफिट के लिए, कभी कॉपी बनवाने के लिए, कभी आधार कार्ड के लिए धक्के खाते फिरती हैं। और ये जिला प्रशासन बिल्कुल बेहुदा तरीके से किसी की बात नहीं सुन रहा। डीसी के पतो पास जाओ, दरखास्त पकड़ गए है और एक छोरे ने दो रखड़िया कर ले होती आगे सरकार दे है। कितने गजब की बात है, हम तो भुगत भोगी हैं भाई। इस डीसी ने क्या करा, उचाना के इलाके में कपास खराब हो गई थी, भी दरियावार जाजवानिया गांव थे, 35% खराबा लिख दिया और 15 दिन पाछे उस तहसीलदार पर उल्टा लिखवा लिया, बोला पहला तो खराब हो गई थी सुधार हो गया। अब इनको ना कपास का बेरा ना टिंडा का बेरा, न्यू को नहीं बेरा, इनका तो टिंडे तो शुरू में पाट लिए टिंडे तोड़ना है कोई नहीं पाया को, क्योंकि सुंडी होगी, टिंडा पैटे नहीं। अब इनको किसान से वास्ता क्या है, इनको मजदूर से वास्ता क्या है? मजदूर में से इनको बदबू आती है, पसीने से बदबू आती है, लेकिन ये पसीना बेकार नहीं जाएगा। आज लाखों इंसान, कल परसों परले दिन हम 3 दिन दिल्ली के बॉर्डर पे थे, चारों बॉर्डरों के ऊपर गए, कमेटी ने फैसला कर दिया कि बिल्कुल हम सरकार के झांसे में नहीं आएंगे और जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारी लाशें जाएंगी, ये फैसला है। तो इसलिए उनके समर्थन में आज हजारों की संख्या में आज भी लोग जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी जा रहे हैं, बहादुरगढ़ से आगे आ गया सापला की तरफ जत्था बढ़ता, जयपुर वाले बॉर्डर पे भी 3000 किसानों का जत्था महाराष्ट्र से चल के रात को कोटपुतली धाम उनसे मिल के आए, आज वो शाम तक जयपुर बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। आज बिहार से लोग आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। आज ये हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश के किसान और मजदूर का आंदोलन है, देश की फिजा बदलने का आंदोलन है, देश की आजादी का आंदोलन है। हमें इन गुलामों से मुक्ति चाहिए। ये छोटे भैया, हम मिड्डा साहब से केवल इतना कहना चाहते हैं, छोटी उम्र में दाल लाग गया भाई, किसी का बाबू मर जाता पहला कर्मचारी का, तो 3 नौकरी भी मिल जा कर दिया एक्सग्रेशिया में और उसका ब्याह भी तोड़ा जाता, उस छोरे ने फिर कुछ नहीं दिखा रहा, हवा में चल जाता। हवा में मत चाल, अगर तेरे खट्टर के साथ कोई संबंध है तो साफ तौर पे कह दे कि चौटाला है तो मेरा नहीं कोई बात जंगराज में बात जूंगा, मैं भी कहता हूं इन किसानों का मजदूरों का हल करवा दे, ये साफ तौर पे कहनी पड़ेगी, वरना भाई गाल भीड़ी
मारी भी दुर्गति, अरे पुलिस वाले छोरे छोरियां की इनकी भी दुर्गति। ये कहे कोरोना, में तो कोरोना तो निकल के आग गए, आपन तो पाया नहीं ना दिल्ली में पाया, पंजाब में तो पंजाब वाले तो कह रहे अपने जीरी ला कर नहीं पाड़े काटा कर हैं। पंजाब में न्यू कहा रहे बोले कद्दू कर दिया कद्दू, तो पंजाब ने ऐलान कर दिया कि हमने दिल्ली में कोरोना का भी कद्दू कर दिया, कद्दू कर दिया। वहां कोई कोरोना नहीं। कोरोना किसको होता है? कोरोना होया अमित शाह को, कोरोना होया खट्टर को, कोरोना होया वीरेंद्र सिंह का उसका छोरा का, कोरोना होया दुष्यंत का और मिड्डे का भी विज का। भाई बैठे तो जमा फंसे बैठे, किसी का कोरोना नहीं। और होगा मारा तो भाई कोरोना इन बिला ना कर दिया, बिल वापिस लेने पड़ेंगे, कोई चारा है नहीं। सीआईडी के भाइयों से, सिक्योरिटी के भाइयों से, हमारी जो यहाँ बिलों की बात है, ये खेती के कानून है, मजदूरी का कानून, आज मजदूर को बंधुआ बना दिया। अरे बड़ा लड़के इस लाल झंडे ने पूरी दुनिया के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी करवाई थी, आज उसको बदल दिया, 12 घंटे की ड्यूटी होगी। कब जाएंगे हमारी बहू बेटी? आप मजदूरी की बात तो छोड़ो, बैंकों में चले जाओ, जाने का टाइम अगर किसी का बच्चा बच्ची बैंक में लगे रहो, रात को आने का कब आएंगे कोई टाइम नहीं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे हम गुलाम बना दिए कंपनियों के। इसलिए आज का जो प्रदर्शन है यहाँ पर बहुत ही शांति प्रिय ढंग से आप आए हैं। पंजाब वाला ने एक और सिखा दिया भाई अपना तक, इसका पल्ला गांठ मान लो, आपने तो सांग होंदा तो किलकी मार दे, कुश्ती होंदी तो किलकी मार दे, गिद्दा गाया करती बुढ़िया तो भी रात निकल की मारा करती है। ये तो गिद्दा रही बच्ची को नहीं, अपने तो रन्ना दामन बचे हैं, मैं भी थोड़े बच रहे हैं। तो यू किलकी मार का रिवाज था। पंजाब के भाइयों ने अनुशासन सिखा दिया कि मिलिट्री का भी ऐसा अनुशासन नहीं होगा, 3-3 ट्रालियां जोड़ के चलते हैं, एक में आदमी होते हैं, एक में महिलाएं होती हैं, एक में राशन होता है। और आज 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर आज दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठे हैं और ये बढ़ता जाएगा काफिला। आप अपने अपने गांव के अंदर सभी जगह प्रेरित करो कि दिल्ली पहुंचो, दिल्ली पहुंचो। और जिस दिन दिल्ली ना पहुंचे उस दिन भाई अरे बड़ी तकलीफ थी। नरवाना में चाय पानी हमने पिलाई, कोई गांव ने बड़ा बहादुरी का काम किया, 1 घंटे में 5 लाख रुपये इकट्ठे करके चाय पानी का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन ये 70 किलोमीटर का फैसला था नरवाना और पौड़ी का। हमारे साथियों ने, जिसमें कर्मचारी वर्ग का भी अच्छा सहयोग है, या इसलिए कहूंगा पुलिस वाले कहते नहीं सोचते हम सहयोग दे नहीं सकते, तला तला हम विदेश को भंडारा में भंडारा चल रहा है और वहां सहयोग दे, कोई बहन और भाई सेवा दे, वहां पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा तो 5-7-10 हज़ार रुपये लगता है, हमारे बहुत साथी उसमें मदद कर रहे हैं। वहां पर कप गिलास थाली चाय पत्ती और सब्जी दूध इस किस्म का राशन लेकर के पहुंचे। 2000 से ज्यादा आदमी रोज पंजाब के वहां खाना खाते हैं। अभी हम वहां से आए, अरे अचंभा है, एक 14 साल की बेटी और उसका भाई दोनों साइकिल के ऊपर चल रहे हैं। अभी हम उनके ऊपर फूल बरसा के आए हैं। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं ऐसी बेटियों को कि जिनके अंदर यह जज्बा पैदा हुआ है। तो हमें यू खट्टर और मिड्डा तो अपनी बेटी ने बचावा नहीं का, यू अपनी बेटी बचाओ का भी अपना काम हाथ में लेना पड़ेगा और अपनी तकदीर बदलने के लिए हमें रोज रोज सड़कों पे आना पड़ेगा। आज कोई सवाल नहीं है किसका कौन सा झंडा है, किसका कौन सा डंडा है। सभी भाई एक हो जाओ, किसान हो, मजदूर हो, रेहड़ी पट्टी वाला हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा कर्मचारी हो, सबको एक होने की जरूरत है। और इस महायज्ञ में आहुति डालने की जरूरत है, आहुति डालने की। थोड़ी सी भी वो इतिहास में नाम होगा। वो कहते हैं ना, एक जंगल में आग लगी और जंगल में से सारे चीते शेर बघेरे गादर आग लगी भाजने लग गए। एक चिड़िया पड़ोस में से एक नदी गुजरती थी, वो चिड़िया चोंच भर के लियावे और पानी की उस आग में गिरा। मिड्डे जैसे ने कहा कि बोला या चिड़िया तेरा क्या सहारा लगेगा, इतनी आग लाग रही, सब कुछ भाज गया, तेरी इस चोंच तक आग बुझेगी। उस चिड़िया का क्या जवाब था, अरे बोला मैं ये नहीं कहती मेरी चोंच से आग बुझेगी। इस आग का इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी उसमें होगा और कहा जाएगा एक छोटी सी चिड़िया ने आग बुझाने की कोशिश की थी, उस इतिहास में मेरा नाम होगा। इसलिए आप कितने, आपका साधन कमजोर है, हमारा साधन कमजोर है, जितना भी अपनी सामर्थ्य है, श्रद्धा है,
शेर आटे की, 2 आटे की, पाइया चीनी की, पाइया पत्ती की, भंडारे में भी सहयोग करो, अपने अपने गांव में कमेटी बनाओ। यही कहते हुए अब आगे, क्योंकि लंबी चौड़ी बात, मन तो मार दिया जो टन बोले तो मार, कामरेड रमेश का गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी कुछ कहना पड़ेगा। 2 महीने न लग गया ना, अगर 2 महीने हमने पंजाब वाले 3 महीने हो गए। तो इसलिए लंबी बात ना करते एक बार फिर मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, CITU की तरफ से, बाकी संगठनों की तरफ से तमाम लोगों का धन्यवाद करते हुए आपसे 2 नारे लगवाऊंगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी खट्टर के दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानूनों का समर्थन करने वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।